बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम पहले तो विधानसभा के चुनावों के बारे में बता रहे थे, फिर हमने मुद्दा बेस्ड राजनीति पर हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित रखा। पिछले दिनों बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए और आज जो मुद्दा मैं उठाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल राजनीतिक है, टोटल राजनीतिक। दो मुद्दों पर आज मैं आपका समय लूँगा कीमती। एक तो है कि कांग्रेस और भाजपा के अंदर उबल रहा है लावा, फूटेगा ज्वालामुखी, और दूसरा इन दिनों अशोक गहलोत को गुस्सा क्यों आने लगा है। सबसे पहले भाजपा और कांग्रेस में लावा किस तरह से फूट रहा है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। लाल डायरी सफेद होती जा रही है। गुडा जी शायद राजनीति का गूढ़ अर्थ समझ चुके हैं। गहलोत जी सचिन की चुप्पी को अपनी विजय समझ चुके हैं। उधर भाजपा में मोदी और शाह की जुड़वा जोड़ी राजस्थान को लेकर जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी है। वसुंधरा के बेशकीमती समय को सुनिश्चित झांसे के तहत बर्बाद किया जा रहा है। नादान जुड़वा भाई खुद को देश का सबसे शातिर कूटनीतिज्ञ समझ रहे हैं। वक्त दौड़ रहा है, बाजार में मुखौटों की बिक्री जोरों पर है। मित्रों, समय की पूंछ बहुत लंबी होती है और यह छिपकलियों की पूंछ जैसी होती है, कटकर भी बहुत देर तक उछलती कूदती है और जिंदा दिखाई देती है। राजस्थान की राजनीति में कटी हुई छिपकली जमकर उछल कूद मचा रही है। लाल डायरी भी खूब उछली कूदी और फिर उसके पांव में पट्टा बन गया। अब गुडा जी चुप हैं। सचिन पायलट तो पहले से ही जुबान पर ताला लगाकर बैठ गए थे। अब जो होने वाला है वह राजनीतिक प्रलय होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में तूफान के पहले वाली शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है, बर्फ जमी हुई है, राख उड़ रही है, मगर दोस्तों कहीं कुछ सामान्य नहीं है। दोनों ही पार्टियों की रगों में लावा उबल रहा है, ज्वालामुखी फटने को बेताब है। भाजपा के जुड़वा भाई कर्नाटक की हार के बावजूद भी अपना चेहरा आईने में देख नहीं पा रहे। अभी भी उनका अपने चेहरे से मोह भंग नहीं हुआ है। अभी भी वे अपनी औकात को सत्यापित नहीं कर पा रहे। शुतुरमुर्ग सर रेत में सर दिए बैठा है। जुड़वा भाई सोच रहे हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह से वसुंधरा का समय नष्ट करो। चुनाव आने तक उनको झांसों में इतना व्यस्त रखो कि उनको बगावत का मौका ही ना मिले। अंत समय में उनको तख्ता दिखा दो। यही भूल उनको ले डूबेगी। उनको शायद पता नहीं कि महारानी वसुंधरा की लहू में बदले की आग कब से और कितनी रफ्तार ले चुकी है। वह भी इतनी तो नादान नहीं। 200 विधानसभा सीटों का नक्शा उनकी मेज पर रखा हुआ है। सभी विधानसभाओं पर मैदानी जंग में उतरने के लिए उनके शत्रप तैयार हैं। बूथ लेवल तक हीरा पन्नाओं के नाम फोन पर सूचीबद्ध हैं। आर्थिक प्रबंधन की रूपरेखा तैयार है। कहा जाता रहा था ना कि महारानी के कार्यकाल में मंत्रियों ने अपार धन माया अर्जित की। यदि की तो वह अब काम आएगी। कौन व्यक्ति कितनी विधानसभाओं में पैसा लगाएगा, कौन किस जातीय समीकरण को वोटों में तब्दील करेगा, कौन से कांग्रेसी नेताओं को की फूट को अपने पक्ष में किया जाना है, कांग्रेसी नहीं भाजपा के जिन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, सब कुछ होमवर्क हो चुका है। जुड़वा भाई समझ रहे हैं कि महारानी का वे समय बर्बाद कर रहे हैं और महारानी समझ रही है कि मूर्खो, मेरी माँ ने तो जनसंघ पैदा किया था, मुझे कम मत आंकना। जिस पल भी मैंने बकटी तानी क्रांति का उद्घोष हो जाएगा। मित्रों, क्रांति हुई तो बगावत का वह मंजर देखने को मिलेगा कि राजस्थान में भाजपा की जीत का स्वप्न ताश के पत्तों की तरह हवा हवाई हो जाएगा। जुड़वा भाइयों का आम सभाओं में भीड़ महारानी की भीड़ का मुकाबला नहीं कर पा रही, यह आप देख भी रहे हैं। यदि मेरी इस बात को अतिरिक्त उत्साह में लिखे जाना माना जा रहा है तो ये जल्द ही स्वयं सिद्ध हो जाएगा। महारानी फिलहाल वह सब कर रही हैं जो उनसे कहा जा रहा है। आरएसएस के नाराज नेताओं से लेकर उन सब के देवरे ढोक रही हैं जो उनको फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। यह सब वह इसलिए कर रही हैं ताकि वह आत्मसम्मान के लिए क्रांति का निर्णय लें तो पार्टी उनको द्रोही न कह सके। यहाँ मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ। यदि महारानी को जुड़वा भाइयों ने चुनावी चेहरा बना भी दिया तो टिकटों के बंटवारे को लेकर ज़बरदस्त युद्ध होगा। उनके खिलाफ फतवा जारी करने वाले सियासती मुफ्ती पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे नेताओं को टिकट मिले जो जीतने के बाद महारानी की जय जयकार न करें। घनश्याम तिवारी, राजेंद्र सिंह राठौड़, सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह, ओम माथुर, ओम बिरला, अश्वनी वैष्णव सहित दर्जनों ऐसे नाम हैं जो चाहेंगे टिकट उनके अनुसार बांटी जाए, मगर महारानी सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले चेहरों को ही मैदान में उतारेंगी। यहाँ मैंने जानबूझकर सतीश पूनिया का नाम नहीं लिया। उनका वसुंधरा से तालमेल होने की खबर है।
यहाँ क्रांति कांग्रेस में भी होगी, वहाँ भी शांति काल चल रहा है। टिकटों की बंदरबाट में वहाँ भी सचिन और गहलोत में खुलकर मतभेद सामने आएंगे। फिलहाल समय अपने चेहरे पर हिसाब लगाए बैठा है। अब देखना यह है कि कब समय अपने चेहरे से हिसाब उठाता है। और दोस्तों, आज का मुद्दा है कि गहलोत को गुस्सा क्यों आता है। इन दिनों में आप देख रहे हैं कि गहलोत बहुत गुस्से में नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक सभा में रघु शर्मा, रणवीर मीणा, प्रताप खाचरियावास और नीरज डांगी को बड़ी महफिल में आड़े हाथों ले लिया। आखिर क्या कारण था? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इन दिनों सच बोलने का भूत सवार हो गया है। यह भूत इतना आक्रामक है कि किसी भी समय कोई भी सत्य गहलोत की जुबान पर चढ़ जाता है। कई बार तो उनकी जुबान ही भूतनी बन जाती है। शास्त्रों में लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसका अर्थ होता है कि सत्य बोलो मगर प्रिय बोलो। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि सच को चाशनी लगाकर परोसो ताकि खाने वाले का जायका खराब ना हो। गहलोत इन दिनों लगता है मानसिक दबाव में है, बहुत जल्दी आपा खोने लगे हैं। स्वाभाविक है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में जो है। हाल ही में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल भी उसमें मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने रघुवीर मीणा, डॉक्टर रघु शर्मा, नीरज डांगी और प्रताप खाचरियावास की जमकर फीत उतारी। उनके कथनों पर खुलकर हमला किया। रघुवीर मीणा की तो आंखें ही छलक आईं। मुख्यमंत्री गहलोत ने उस समय आपा खोया जब रघुवीर मीणा ने कहा कि बांसवाड़ा जैसे ट्राइबल क्षेत्र में जनजाति के आरक्षण की बात न कर, ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% किया गया, जिससे आदिवासियों में नाराजगी है। मीणा ने कहा, हम ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ट्राइबल लोगों को इसके लिए विश्वास में लेना चाहिए। बात उन्होंने सही कही थी, लेकिन गहलोत सच बोलने वाला भूत उन पर फिर सवार हो गया और रघुवीर मीणा ने उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि SC ST के आरक्षण में बढ़ोतरी मैंने ही मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे भी SC ST के लिए काम करते रहेंगे। इस बार मीणा ने कहा कि यह बात हमको ट्राइबल्स के बीच जाकर करनी चाहिए। मीणा की इस बात पर गहलोत आपा खो बैठे। नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने ही सलूम्बर को जिला बनाया और मैंने ही आपको अब भी चुनाव जीतने लायक परिस्थितियां प्रदान की हैं। इसी बैठक में डॉक्टर रघु शर्मा पर भी वे उस समय नाराज हुए जब रघु शर्मा ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा इससे पार्टी को नुकसान होगा। रघु शर्मा को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने का फैसला पार्टी का है और राहुल गांधी को इसके लिए वे बात रख चुके हैं। आप तो बड़े नेता हैं, अगर जातिगत जनगणना को लेकर कोई सवाल आपके मन में है तो आप यहाँ नहीं, राहुल गांधी को बात समझाइए। इसी बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मुख्यमंत्री के गुस्से का शिकार बन गए। खाचरियावास बैठक में एग्रेसिव होकर कैंपेन करने की बात रखने की सलाह पार्टी को दे रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने खाचरियावास को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मीडिया में बोलते समय जिस तरह आप ट्रैक से उतर कर बयानबाजी करते हैं ना, वह भी पार्टी के लिए सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, संगठन महामंत्री वेणुगोपाल तो फिर भी समय लगाते हैं, अगर उनके हाथ में हो तो एक दिन में ही अनुशासन सिखा दें। गहलोत ने बैठक में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से कहा कि लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद आपको राज्यसभा सांसद बनाया गया है, अब तो कम से कम अपने क्षेत्र की एक सीट जितवाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो। यहाँ आपको बता दूं कि इस बार नीरज डांगी अपने साले के लिए टिकट मांग रहे हैं। मित्रों, मानता हूं कि गहलोत ने बैठक में जिनका मांझना झाड़ा वह उसी लायक थे, उनको फटकार लगानी ही चाहिए थी, मगर यही बात मर्यादा से कह दी जाती तो बेहतर होता। अब जरा देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से को नेता पैसा मुझसे लेते हैं और मुझ पर ही हावी होना चाहते हैं। गहलोत जी, आपकी बात 100% सत्य हो सकती है, मगर आप जो पैसा लोगों को चुनाव लड़ने के लिए देते हैं वे लाते कहाँ से हैं? क्या आपके घर में नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है या पैसा लाने के लिए आपने कोई गैंग बना रखी है? राजनीति में अर्थ प्रबंधन होता है, करना पड़ता है, और आप तो सिर्फ अर्थ प्रबंधन से ही अपनी सब प्रभुता बनाकर बैठे हुए हैं। आपके इसी हुनर से तो सोनिया, राहुल, प्रियंका आज तक आपके नखरे उठाते आए हैं। सचिन पायलट आपसे यही तो मात खा जाते हैं। यहाँ मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, राजनीति में आपकी कलाकारी को नमन कर रहा हूँ। डॉक्टर रघु शर्मा, खाचरियावास, नीरज डांगी, रघुवीर मीणा, ये सब ऐसे नेता हैं जिन पर आपके बड़े एहसान हैं। आज ये जो भी हैं, जितने भी हैं, उनमें आपकी हिस्सेदारी पर कोई कमी नहीं रही। खाने और घुर्राने वाले नेताओं पर आपका गुस्सा जायज़ है, मगर चुनाव सामने है। आपको कुछ भी बोलते समय शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। मेरी तो नेक सलाह है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप मर्जी के मालिक हैं। जुबान आपकी है, सत्य आपका है। आप चाहें तो सत्य के भूत को सर पर नचा भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपने मुझे सुना, आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।